श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। फिर भगवान के स्मरण की बात कही। जब आप किसी का कीर्तन करेंगे तो उसका स्मरण तो होगा ही। यदि आप कामी व्यक्ति का स्मरण करें तो आपके मन में वासना जगेगी। यदि आप उदार व्यक्ति का स्मरण करें तो आपके मन में दान करने का विचार जागेगा। यदि आप वीर पुरुष का ध्यान करें तो आपको अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान होने का विचार आपके मन में जागेगा। यदि आप तपस्वी का स्मरण करें तो आपको अपने भोगी जीवन के प्रति थोड़ा विराग होगा और मुझे भी जीवन में तपश्चर्या करनी चाहिए, ऐसा चिंतन जागेगा। यदि आपने किसी तीर्थ यात्री का स्मरण किया तो आपको ऐसा लगेगा चलो मैं भी एक बार केदार बद्री करके आऊं, चलो मैं भी हिमालय का दर्शन करके आऊं, चलो मैं भी कन्याकुमारी में बैठकर समुद्र की उत्ताल तरंगों को देखकर उसकी विशालता का दर्शन करके लाऊं। जैसा आप स्मरण करते हैं और जिसका स्मरण करते हैं वैसी विचार तरंगें आपको तत्काल प्रभावित करते हैं। नवधा भक्ति के स्मरण विधा ने, स्मरण मार्ग ने हम सब लोगों को बताया कि स्मरण करने से लाभ यह होता है कि उसके सारे रूप, उसकी सारी शक्ति, उसकी महिमा, उनके अनुग्रह का भाव मानव के मन में उतरता है। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए कि भगवान के स्मरण करने से धीरे धीरे भगवान की निकटता का और अनुभव होता जाता है। परमात्मा है तो बहुत निकट। परसों जब मैं पंडित रामकिंकर जी की कथा सुनने के लिए गया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। मैं भी इस बात को कई बार कह चुका हूं। उन्होंने कहा भाई अपने पुत्र का जब लोग स्मरण करते हैं तो उनको कोई आसन पर नहीं बैठना पड़ता, कोई जल नहीं रखना पड़ता, कोई पृथ्वी शुद्धि नहीं करनी पड़ती, बल्कि मार्ग में चलते चलते ही अचानक बेटे का स्मरण आया तो आया, वो आ ही जाता है। संसार के जितने लौकिक संबंध हैं आप विचार कीजिए कि उनको स्मरण करने के लिए आपको माला लेनी पड़ती है क्या? वो तो अपने आप ही होते हैं। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है, मेरी और आपकी बड़ी कठिनाई, कि पुत्र आपका है लेकिन फिर भी कुछ दूर है, पत्नी आपकी है लेकिन फिर भी कुछ दूर है, भाई आपका है लेकिन फिर भी कुछ दूर है, मालिक आपका है फिर भी कुछ दूर है, नौकर आपका है फिर भी कुछ दूर है, लेकिन परमात्मा कहीं दूर है क्या? विचार करने की बात। यदि संसार में सबसे निकट है तो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा अपने भीतर है। संसार के संबंध होते हुए भी, अंतर से स्मरण करने पर भी बाह्य दृष्टि से उनकी दूरी है, लेकिन परमात्मा तो इतना निकट है और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि परमात्मा अंतस्थ है। और इस अंतस्थ शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मंगलाचरण में किया है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। वो ईश्वर कहां है? स्व अंतस्थ, अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी चेतना में विराजमान। संसार के संबंधियों का स्मरण करने के लिए माला नहीं लेनी पड़ती, लेकिन अपने अंतर्यामी परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे और आपको बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। यही तो मानव की सबसे बड़ी कठिनाई। जो सबसे निकट है, उस सबसे निकट की निकटता का अनुभव ये संसार की जो विविध वृत्तियां हैं, बाह्य वृत्तियां हैं, वे होने नहीं देती। यदि परमात्मा का स्मरण किया जाए तो इस स्मरण से एक लाभ होगा कि जगत के संबंधों में कहीं अंतर नहीं आएगा। जिसके साथ आपके जैसे संबंध में वो रहेंगे, लेकिन भगवान का स्मरण करने से लाभ ये होगा कि आपके अंतस्थ परमात्मा को आप प्रकट कर सकें।